पाक इंग्लैंड T20 सीरीज के हवाले से। इंग्लैंड टीम की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तलब कर ली गई। इंग्लैंड टीम के दौरे के मौके पर मोबाइल सर्विसेज भी जैम नहीं होंगी। जी हाँ, महकमा दाखिला ने रिक्विजिशन विफाक को इस हवाले से इरसाल कर दी है। पाकिस्तान इंग्लैंड T20 सीरीज के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इंग्लैंड टीम की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। इंग्लैंड टीम के दौरे के मौके पर मोबाइल फोन सर्विस को जाम नहीं किया जाएगा। महकमा दाखिला ने ये रिक्विजिशन विफाक को इरसाल कर दी है। बिल्कुल, पाक इंग्लैंड T20 सीरीज होना है और इंग्लैंड टीम की सिक्योरिटी के लिए अब फौज और रेंजर्स को तलब किया गया है। इंग्लैंड टीम के दौरे के मौके पर मोबाइल सर्विसेज जैम नहीं की जाएंगी, ये भी फैसला सामने आया है, जबकि महकमा दाखिला ने रिक्विजिशन इस हवाले से विफाक को इरसाल कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत ने आटे की कीमतों में इजाफा तो कर दिया, मगर शहर में आटे की सप्लाई इंतहाई अबतर सूरत हाल बरकरार है। शहर के अक्सर और बेशतर इलाकों में आटे की बदतरीन किल्लत देखी जा रही है। आटा कहां से मिलेगा? शहरी आटे की तलाश में ख्वार हो रहे हैं। आटे की कीमतों में इजाफा हो गया, मगर सप्लाई बेहतर नहीं बनाई जा सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटे की बदतरीन किल्लत का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। गुलबर्ग, जनूबी लाहौर, शुमाली लाहौर, बंद रोड पर भी आटा नायाब है। आटे की कीमतें बढ़ाने पर शहरियों की हुकूमत पर शदीद तनकीद, और शहरी कहते हैं कि पहले आटा मिल नहीं रहा था, अब कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। शहरी आटे की तलाश में ख्वार होने लगे हैं। आटे की कीमतों में इजाफा हो गया, लेकिन आटे की सप्लाई बेहतर ना हो सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटे की बदतरीन किल्लत बरकरार है। आपको बताएं कि गुलबर्ग, जनूबी लाहौर और दीगर इलाकों में भी आटा नायाब है। बात कर लेते हैं इस हवाले से। शहजाद खान अब्दाली ने हमें ज्वाइन किया। जी शहजाद खान, क्या वजूहात है आटे की अदम दस्तयाबी की? बिल्कुल, गुज़श्ता रात से हुकूमत की जानिब से 20 किलो आटे का थैला 330 रुपये महंगा करने के बाद 1310 रुपये का तो हो गया है, लेकिन शहर की ओपन मार्केट के अंदर आटा अब भी नायाब है। इस वक्त हम गुलबर्ग के इलाके गुरु मांगट रोड के करीब मौजूद हैं और यहाँ पे भी जो दर्जनों किराना स्टोर मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, यहाँ पे भी आटा बिल्कुल नायाब हो चुका है। लोग इस हुकूमत से नाराज़ हैं। लोग ये कह रहे हैं कि एक जानब आटे की कीमतें बढ़ाते चले जा रहे हैं और दूसरा इसकी अदम दस्तयाबी पर भी शहरी जो है वो हुकूमत से नाराज़ हैं। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। 330 रुपये 20 किलो आटे की कीमत बढ़ी है। आप समझते हैं कि जो गरीब तबका है, जो किराएदार हैं, जो कम आमदनी वाले लोग हैं, उनके साथ ज्यादती है? ज्यादती के बिल्कुल पीछे गए हैं, खत्म हो गया हर चीज़। कोई खानू नहीं लभ रहा। अगर खाने तो किराया नहीं बचता, अगर किराया बचाने तो खानू नहीं लभदा। इन्नी महंगाई कि मैं कहना जी बस बंदा बिल्कुल मर्चा नहीं होंगे, लाल मर्चा उन्होंने रोटी बंदा खा 12-13 रुपये की एक रोटी मिलती है, हूँ 15 रुपये की होगी। कोई 12 देता, कोई 14 देता, कोई 15 देता। गुलबर्ग के गौसल आजम बाजार में खड़े हैं। क्या सूरत हाल है इस इलाके में आटे की दस्तयाबी की मिल रहा है? आज हफ्ता हो गया मैं आटा देख रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी दुकानों के पास गया हूँ, होलसेल के पास गया हूँ, मगर आटा नहीं मिल रहा, ठीक है। उसकी वजह पता नहीं क्या है। आटा अल्लाह महंगा भी कर दिया, मगर फिर भी नहीं, आटा शार्ट हुआ है, ये मसला। कोशिश ये करते हैं कि अगर हम वहाँ तक कैमरे के साथ पहुँच सके तो उस किराना शॉप के मालिक से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठीक ठाक हैं? आप थोड़ा इस तरफ आ जाइएगा। आटे की सूरत हाल बहुत ख़राब है। पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब भी ख़राब है। आटा मिल नहीं रहा, बेचारे लोग आ रहे हैं आटा लेने के लिए, आटा ही नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारे दरबार में फिर रहे हैं। आटे वाले गोदामों पे गए हैं, वहाँ नहीं मिल रहा है। लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ भी नहीं मिल रहा। आटा इशू नहीं हो रहा। से ये सूरत हाल चल रही है? ये तकरीबन काफ़ी देर से, तकरीबन 4-5 महीने हो गए, यही पोजीशन है। थोड़ा बहुत आता है वो बिक जाता है, थोड़ा बहुत यानी कि 500 बंदा है या 400 बंदा है, आटा होगा 100 थैला, तो वो मिलता ही नहीं बेचारों को। लाइन में लग जाते हैं, मिलता ही नहीं। आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे जो किराना शॉप्स मालकान हैं वो ये कहते हैं कि आटे की नहायत कलील मिकदार जो है वो उनको दी जाती है, जो एक दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए किराना फरोशों के पास आटा मौजूद ही नहीं, तो वो कहाँ से दें? बहुत शुक्रिया शहजाद खान, हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब दालों की कीमतों में एक हफ्ते में होशरुबा इजाफा हो गया। होलसेल मार्केट में 10 से लेकर 50 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ है। मंडी में सप्लाई में कमी और होलसेल मार्केट में दालों की कीमतों में भी
अज खुद इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बताएं कि दालों की कीमतों में भी एक हफ्ते में होशरुबा इजाफा हो गया है। होलसेल मार्केट में 10 से लेकर 50 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया है। मंडी में सप्लाई में कमी है, लेकिन होलसेल मार्केट में दालों की कीमतों में भी अज खुद इजाफा कर दिया गया है। होलसेल मार्केट में दालें 10 से लेकर 50 रुपए फी किलो तक महंगी कर दी गई हैं। सप्लाई में कमी पर ताजिरों ने कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, दालों की कीमतों में एक हफ्ते के अंदर होशरुबा इजाफा है वो देखने में नजर आया है। होलसेल मार्केट में दालें जो है वो 10 से लेकर 50 रुपए तक उसका इजाफा है वो किया गया है, और सप्लाई में कमी और होलसेल मार्केट में दालों की कीमतों में भी इजाफा है वो किया गया है। और अगर बात करें दालों की कीमतों के हवाले से, तो दाल माश दूली की कीमत में 50 रुपए इजाफे के बाद जो उसकी कीमत है वो 430 रुपए है वो मुकर्रर की गई है। दाल चने की कीमत में 40 रुपए इजाफे के बाद 208 रुपए, और काले चने हैं वो 30 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 240 रुपए की कीमत है वो मुकर्रर की गई है। सफेद चने की बात करें तो सफेद चने हैं वो भी 20 रुपए महंगे हो गए हैं, जिसके बाद नई कीमत है वो 300 रुपए है तक पहुंच गई है। दाल मसूर की बात करें तो दाल मसूर 20 रुपए इजाफे से 300 रुपए, जिसके बेसन की कीमत में 10 रुपए इजाफे से 240 रुपए है वो हो गई है। और इस वजह से जो किराना मर्चेंट एसोसिएशन है उनका मौक़िफ़ यह है कि बढ़ सप्लाई न होने की वजह से दालों की कीमतों में इजाफा है वो किया गया है, और हुकूमत की नाक़स पॉलिसी की वजह से जो शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। सैलाब से बची अवाम महंगाई के सुनामी में बह गई है। खते गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर करने वाला दिहाड़ीदार तबका तबाहकुन महंगाई के बायस मायूसी और बेबसी की तस्वीर बनकर रह गया है। बिल्कुल, आपको बताएं कि महंगाई के सुनामी ने अवाम को बेबस कर रखा है। उमर डार हमारे साथ मौजूद है, मजीद बात उनसे करेंगे। उमर बताएगा किस कदर मुतासिर हुए हैं ये मजदूर बदतरीन महंगाई की वजह से। आज ही महंगाई की चक्की में हर शहरी पिस कर रह गया है। घी 500 रुपये, आटा 125 रुपये, और जिसका बिजली का बिल पहले 5000 आता था उसका 10 से 15,000 रुपये बिल आ रहा है। इस महंगाई की सूरत हाल में जो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तो दूसरी जानिब एक दिहाड़ीदार मजदूर जो कि रोज़ के 1000-1500 रुपये कमा के अपने बच्चों के लिए रोटी लेके जाता है, उस पर इस सारी सूरत हाल में क्या असरात मुरतब हुए हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ दिहाड़ीदार मजदूर मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा कि कितनी आप रोज़ की दिहाड़ी लगा लेते हैं? दिहाड़ी सर क्या लगा लेते हैं, आते हैं हफ्ते बाद एक दिहाड़ी लगती है, वो भी कभी लगती है कभी लगती नहीं है, बैठ के चले जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। तो किस तरह से आप गुजारा करें इस महंगाई के दौर में? क्या गुजारा करना है, टमाटर लवण जाए, एडा को लवण जाए और 90 रुपए तो देंदे नो, तो उत्थे सालन नाल किदों खाना, मरचा नाल ही खाना है। तो हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पैगाम देना? वज़ीर आज़म से यही कहना चाहेंगे कि हम गरीबों को तरस खाएं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, कारोबार हमें मिल नहीं रहा, इधर बैठ के चले जाते हैं, काम कोई मिलता नहीं है। जी बिल्कुल, ये आपने इन मजदूरों की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि महंगाई ने उन्हें बुरी तरह मुतासिर किया है, काम उनके पास आता नहीं है, एक हफ्ता जो है वो ऐसी तरह जो है हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया। लेस्को ने फिर बिजली बिलों की एक साथ पर पाबंदी आयद कर दी है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। सार्फिन के माह अगस्त के बिलों की अकसात पर पाबंदी लगाई गई है। कंपनी ने बकाया जात की रकूम पर 2 अकसात करने की इजाजत दे दी है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली के सार्फिन के बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़रा ने यह बताया है कि रिकवरी के आदाब जो लेस्को को दिए गए हैं उनको हासिल करने के लिए ये फैसला किया गया है, ताकि करंट बिल यानी कि माह अगस्त का बिल जो है वो सार्फिन से पूरा वसूल किया जा सके। ज़रा ने यह बताया है कि गुज़श्ता माह जब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज की गई थी, ये बहुत सारे ऐसे सार्फिन थे जो कि उस रिलीफ की मद में नहीं आते थे, तो लेस्को की जानिब से उसकी इकसात की गई, और वही इकसात की जो रकम है अब दोबारा एरियर की सूरत में यानी कि बकाया जात की सूरत में बिल्स पर मौजूद है। और इससे कंपनी के SOPs के मुताबिक ये शो किया जा रहा है कि सार्फिन की जानिब से 2 माह का बिल सबमिट नहीं करवाया गया, लिहाजा इसकी डिस्कनेक्शन की जाए। तो अब ये कंपनी ने फैसला किया है कि बकाया जात जो है उसकी 2 या 3 इकसात की जा सकती हैं, लेकिन माह अगस्त का करंट बिल जो है वो सार्फिन को मुकम्मल अदा करना होगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि कंपनी की रिकवरी जो है माह अगस्त की बिलखसूस वो बिल्कुल ठीक रहेगी, उसके आदाब को हासिल किया जा सकेगा, लेकिन जो बकाया जात गुज़श्ता माह के हैं उसकी वसूली होगी, तो डेट जो अमाउंट है
वो भी आदाब की सूरत में आगे आ जाएगी और रिकवरी की परसेंटेज बेहतर हो जाएगी। ताहम इस फैसले के बाद सार्फिन को बिलों की अदायगी करने में मजीद मुश्किलात हो जाएगी, चूँकि इसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी है, इसके साथ गुज़श्ता माह का एरियर भी है। अगर वो शामिल करके सार्फिन बिल अदा नहीं करेंगे तो लेस्को की रिकवरी मजीद मुतासिर होगी। इसलिए अगर एक साथ की सहूलत मौजूद रहेगी तो सार्फिन बिल सबमिट करवा सकेंगे, लेकिन अब वो भी वापस ले लेगी है और तमाम जो दफातर उनका अहकाम दिए गए हैं कि माह अगस्त के जो करंट बिल हैं इस पर किसी सूरत एक साथ जाएंगी। ठीक है, शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ेंगे और फिरोजपुर बुलंदोबाला मुबारक सेंटर मंसूबे की तामीर में अहम पेशरफ्त हुई है। तवील रुकावटों के बाद पंजाब हुकूमत ने मुबारक सेंटर को स्पोर्ट्स बोर्ड की 27 केनाल अराजी देने की मंजूरी दे दी है। बात कर लेते हैं इस बारे में, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे, अपडेट कीजिए। अली रामी, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा, 27 केनाल इराजी देने का ये मामला है जो कि गुज़िश्ता काफ़ी रोज से सालों से इल्तवा का शिकार था और अब उसकी मंजूरी मिल गई है। अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, मुबारक सेंटर का मनसूबा क्योंकि परवेज लाई के दौरे हुकूमत में ही बनाया गया था, तो 2006-2007 में बाकायदा मुआहदा हुआ अबू धाबी ग्रुप के साथ, लेकिन इसमें कुछ हुकूमतें चेंज हुई तो प्रोजेक्ट जो है वो इल्तवा का शिकार हुआ। अब इस पर दोबारा क्योंकि पीडीए की गवर्नमेंट आई तो चौधरी परवेज लाई स्पीकर पंजाब से, तो उन्होंने पंजाब को वाज़ेह हदायत दी मुबारक सेंटर पर काम जो है दोबारा से शुरू किया जाए। दूसरी पर कल वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पर ब्रीफिंग ली है और जो अबू धाबी का एक सावान ग्रुप प्राइवेट कंपनी लिमिटेड जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन कर रही है, उन्होंने कहा कि कुछ 27 कनाल की अराजी जो कि 2007 से उनसे वापस ले ली गई थी वो उनको वापस दिलवाई जाए, और साथ ही क्योंकि ये वो जगह। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। शालीमार में मुबैना पुलिस एहलकारों की कम उम्र लड़के से बदफेली, मुल्जिमान शर्जील, उस्मान, जीशान और इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात हासिल कर लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, इस मामले के बारे में अपडेट कीजिए। बिल्कुल, पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि शालीमार में मुबैना पुलिस एहलकारों ने कम उम्र लड़के को जिनसी जाति का निशाना बनाया है। मुल्जिमान शर्जील, उस्मान, जीशान और इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक बताया जा रहा है कि कम उम्र लड़के की जानिब से शोर मचाया गया तो जो मुल्जिमान थे वो खुद को पुलिस एहलकार बताते रहे। अलबत्ता पुलिस के कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुतासा कम उम्र लड़के को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासर लड़के की वालदा की मदयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। खबरदार होशियार, सैलाब जदगान के रूप में कच्चे के डाकुओं का लाहौर समेत पंजाब के इस्लाम में आने का इम्कान बढ़ गया है। CCPO गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि सैलाब जदगान के रूप में ऐसे जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इतलात मौजूद हैं जिन पर वर्किंग का आगाज कर दिया है। उनकी जानिब से क्या कहा गया आपको दिखाते हैं। हमारा एक बात पे तो डेफिनेटली हमारा हाइपोथेसिस जो है बिल्कुल दुरुस्त भी है कि जो मुख्तलिफ शहरों से लाहौर के अंदर फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं जो कि साउथ पंजाब से भी आते हैं, सेंट्रल पंजाब से भी आते हैं, लाहौर से बाहर के जो लोग हैं, यहाँ पर जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो जो 8-10 घंटे की शिफ्ट करने के बाद उनमें से कुछ लोग उनमें से रात को क्राइम भी करते हैं जब वो अपने वर्किंग आवर्स के बाद। तो उसका हमने हाल ये निकाला है कि हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बड़ी एलैबोरेट मीटिंग हुई है, उसमें बहुत सारे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको उन्होंने बताया, तो हम उन सब का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तमाम की तस्वीरें, तमाम की शनाख्ती कार्ड, उनके फिंगरप्रिंट्स, ये सारा का सारा हम CR डाटा बेस जो है